Good morning to everyone class. Today's our topic is इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करना है आज हमको, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर प्रीवियस ही है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक नंबर लास्ट है इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर है। लेकिन जो आपकी बुक्स में है ये चैप्टर नंबर 4 है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप बुक्स खरीद ली हैं आपने, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 पर आप पहुँचेंगे इसमें, ठीक है। और उसी में रिलेटिव जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कराई जाएंगी वो भी करनी है, और जितनी भी उसमें दे रखी हैं उन सबको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्लास देखिएगा, आप लोग बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो रेस्पॉन्स देना स्टार्ट करें और स्टडी को कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आप लोगों को पढ़ना है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किस तरीके से पढ़ा जाएगा, पहले इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिड को इलेक्ट्रिक बेस पर कितनी कैटेगरी में डिवाइस किया गया है, ठीक है। तो देखिएगा, सॉलिड्स क्लासिफिकेशन, solid classification on the basis of electric nature। देखिएगा, सॉलिड का क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक नेचर। इलेक्ट्रिक नेचर के बेस पर इनको हमारे पास 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें से दो कैटेगरी आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। यू हैव रीड इट्स द अबाउट द 2 कैटेगरीज। नंबर 1 इज अ कंडक्टर and second one is a insulator and third one is a semiconductor। देखिएगा क्लास, आपके पास में ये जो कंडक्टर हैं ये आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, इंसुलेटर आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर शायद आपने नहीं पढ़े हैं, तो अभी पढ़ना भी नहीं है हमें, ठीक है। ये हमारे वॉल्यूम सेकंड में पहुंचेंगे, ठीक है, या फिर कहने का मतलब आपकी बुक के चैप्टर नंबर लास्ट पर जब हम पहुंचेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे सॉलिड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो फिलहाल पढ़ लेते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो देखिएगा क्लास, जो कंडक्टर हैं आपने पढ़ा है, विच फ्लोज द करेंट्स एंड हीट्स इज कॉल्ड कंडक्टर, which not flow the current and heat is called insulator। और ये क्या है फिर, ठीक है, इनको भी आपको पढ़ना है और देखेंगे किस तरीके से हमारे पास सेमीकंडक्टर हुआ करते हैं। पहले कंडक्टर्स की बात करते हैं इलेक्ट्रिक नेचर्स पर। अगर कंडक्टर्स की बात करते हैं तो कंडक्टर्स वह होते हैं इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, दोस ऑल मटेरियल्स आर कॉल्ड कंडक्टर। जिस भी मटेरियल के अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो सारे के सारे कंडक्टर बन जाएंगे। डेफिनेशन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है, ठीक है। करंट तो फ्लो होगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आपके पास होने चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन। कि हमें कैसे पता चलेगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं है, तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हाँ, तो क्लास कंडक्टर वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने होते हैं हमारे पास में, n = लेस देन 4, 4 से कम होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम होंगे तो वो सारे कंडक्टर बन जाएंगे, ठीक है। इंसुलेटर में क्या होगा हमारे पास में, इंसुलेटर वो होंगे जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। पॉजिटिव बैलेंस शो करते हैं, सही है। और जब इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होंगे तो क्या क्या हो जाएगा, इसमें इंसुलेटर बन जाएगा। और अगर n बराबर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो बन जाएंगे हमारे पास में सेमी कंडक्टर। तो देखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल इसका आयरन, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी। इंसुलेटर जो है हमारे पास में, इंसुलेटर ले लीजिएगा फॉस्फोरस, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कर करके देख लीजिएगा, 26, और ये आया हमारे पास में 15, और ये आया हमारे पास में कार्बन ले लीजिएगा 6। हाँ, तो आयरन का करिएगा 2, 8, 14, 2, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 4 से कम है, दैट्स वाई ये क्या है, कंडक्टर है। फॉस्फोरस का करिए 2, 8, कितने हो गए, और ये आया हमारे पास में 5 हो गया, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये KLMN हुआ है यहाँ पर, KLM और N, ठीक है। ऐसे यहाँ पर KLM और यहाँ पर N, ऐसे इसका कीजिएगा। 2
और 4, देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आए, तो दैट्स वाई ये क्या है, सेमी कंडक्टर। तो ध्यान रखना है कंडक्टर वो एलिमेंट्स होंगे जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिसमें 4 से ज़्यादा होंगे इंसुलेटर, और जिसमें 4 ही होंगे एग्जैक्ट वो हमारे पास सेमी कंडक्टर होंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो क्लास इंसुलेटर एंड कंडक्टर हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि अब हमें बनाना है, यहाँ पर लिखा है क्या, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस को पढ़ना था तो हमें ये सब कुछ पढ़ना जरूरी था। हमने कहा सेमीकंडक्टर अभी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, अभी हमें बाद में ही पढ़ना है, तो इसलिए अभी डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो कंडक्टर और इंसुलेटर पर डिस्कस करके हम पहुँचेंगे कैपेसिटेंस पर। हाँ, तो क्लास यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटेंस पढ़ना है, तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कैपेसिटर, फिर दूसरा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर पढ़ना है अब हमें। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है। देखिएगा यहाँ पर तो सीधे कैपेसिटेंस लिखा हुआ है, दिस इज अ प्रॉपर्टी, दिस इज अ प्रॉपर्टी, और कैपेसिटर इज अ डिवाइस। ये क्या है हमारे पास, तो कैपेसिटर, कैपेसिटेंस पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस और कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारे पास में कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस। देखिएगा अब कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर बनाया जाएगा कंडक्टर से। किससे बनाया जाएगा, कंडक्टर। कंडक्टर के साथ साथ इंसुलेटर की भी हेल्प ली जाती है। क्लास आपने कभी सुना है कि कैपेसिटर क्या होता है, यानी कि आपकी डेली लाइफ में कैपेसिटर देखा गया है क्या, बताइए। देखिएगा कैपेसिटर आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन आपने ये जरूर पढ़ा होगा, कंडेंसर। सुना है, कंडेंसर जो यूज़ किया जाता है किसके अंदर, फ़ैन के अंदर। ठीक है, तो फ़ैन में यूज़ होने वाली डिवाइस का नाम आपने कुछ कंडेंसर पढ़ा। ठीक है, इस कंडेंसर्स को ही हम क्या पढ़ते हैं, कैपेसिटर पढ़ते हैं। इसका जो प्रॉपर नेम है वो कैपेसिटर है, नॉट अ कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर्स हमारे पास में अलग तरीके का यूज़ किया जाता है जो डिवाइस को ठंडा करने का काम करता है, कूलेंट भी बोलते हैं इसको। हाँ, तो देखिएगा फ़ैन में यूज़ होने वाला कुछ कंडेंसर इस तरीके का होता है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे तो ये हमारे पास में कुछ लिखा भी होता है इस पर, कैपेसिटर। ठीक है, और इसमें लिखा होता है 2.25 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और भी काफ़ी सारी डिवाइस लिखे होते हैं, 4 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। कुल मिला के ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं हमारे हाथ में, यही क्या है, यही है कैपेसिटर। ठीक है, अब ये करता क्या है, देखिएगा अब ये कैपेसिटर जो है, इट इज़ अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, से रफ करते हैं, डिवाइस विच कैन होल्ड चार्ज। ठीक है, ये वो डिवाइस है जो चार्ज को क्या करके रख सकती है, होल्ड करके रख सकती है। ठीक है, और प्रॉपर्टी में अगर हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस क्या होते हैं, तो इट इज अ चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी is called कैपेसिटेंस। ठीक है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को हम क्या पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, और जबकि इट इज़ अ डिवाइस विच कैन होल्ड द चार्ज। देखिएगा दोनों की डेफिनेशंस में डिफरेंस है, ये डिवाइस है हमारे पास और ये एक हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि क्या बता रहा है कि जो भी चार्ज को होल्ड रखने की कैपेसिटी है किसी भी मटेरियल की, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अलग अलग सब्सटेंस की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। लेट इनको अलग अलग डिफाइन कर लेना, कैपेसिटर इज अ दिस एंड कैपेसिटेंस इज अ दिस। लेट a body charged by
Q charge and a potential V set up across the body is V पोटेंशियल लिख दिया हमने। तो देखिए हमने कहा कि किसी बॉडी को Q से चार्ज किया जाता है और हमारे पास पोटेंशियल कितना सेटअप हो जाता है, उस पर V पोटेंशियल सेटअप हो जाता है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, जब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V, इसके बाद में हम यहाँ लिख रहे हैं तो Q प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और कितना लिखा जाएगा CV, और C की वैल्यू कितनी आ गई Q अपॉन V, where C is the capacitance of body। ये बॉडी का क्या है हमारे पास में, कैपेसिटेंस है। इसकी यूनिट क्या बनेगी, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, इस कूलाम पर वोल्ट पर हम लिखेंगे SI यूनिट। SI यूनिट कूलाम पर वोल्ट को यहाँ पर पढ़ा जाता है फैरेड। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी कैपेसिटेंस की यूनिट है वो कितनी है, फैरेड है। इतना समझ में आया है कि नहीं आया बताइएगा। आपको कैपेसिटर की डेफिनेशन ये मिल गई, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन ये मिल गई, और इसके बाद में इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आपको यहाँ मिल चुका है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।